भारत में सनातन सर्वोपरि माना जाता है। बीजेपी भले ही कम वोटों से जीती हो, लेकिन बीजेपी ने हमेशा से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सबसे पहले रखा है। प्रायोरिटी में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही रहा है। कांग्रेस 543 में से सिर्फ 99 सीटें ही जीती है, लेकिन 99 सीटें जीतने के बाद भी अब कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करने की जुगाड़ में लगी हुई है। हिंदू राष्ट्र के विरोध में लगातार आप राहुल गांधी को देख सकते हैं किस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं। जब पहली बार लोकसभा शुरू हुई तब ही राहुल गांधी ने सनातन धर्म को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर हर कोई आहत जरूर हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने भोलेनाथ भगवान शिव, जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, उनके ऊपर तक सवाल उठा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी की मंशा क्या होगी। राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के 10% वोट के लिए, मतलब उनके से 10% वोट पाने के लिए हिंदू धर्म को नकारना शुरू कर दिया है। और आए दिन ऐसी कमेंटबाजी करते हैं जहां पर ये साफ तौर पर नजर आता है कि वो हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। अब उन्होंने अयोध्या में अगर बीजेपी हार गई है तो उनका ये मानना है कि अयोध्या के लोग खुद राम मंदिर नहीं जाते हैं। जब राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी वहां के लोग राम मंदिर नहीं गए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से जीते हैं, उसके बाद से ही राहुल गांधी और इसके साथ ही अखिलेश यादव में एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली हो और सनातन धर्म को हरा दिया हो। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कह भी दिया है कि उन्होंने राम रथ यात्रा जो निकली थी, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो निकाली थी, उस रथ यात्रा को राहुल गांधी ने हरा दिया है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी सनातन के कितने ज्यादा विरोध में हैं और कितना ज्यादा वो सनातन से नफरत करने लगे हैं। अब तो उन्होंने खुलेआम सभा में सनातन के विरोध में बोलना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ये लगने लगा है कि लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और लोग उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे और सनातन को नीचा दिखाना और सिर्फ 10% का जो वोट है, मुस्लिम वोट है, उसे पाना ही उनकी जीत है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इससे साबित कैसे करना होगा वो आप समझ लीजिए। वो साबित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद राहुल गांधी जहां से सांसद बने हुए हैं, खुद लोग उन्हें नकारने लगे हैं और वहां पर अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से हिंदू विरोधी बातें क्यों कही। यानी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने ही संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ पोस्टर लगा देख रहे हैं, वो भी तब जब वहां से उनकी जीत हुई। अभी 1.5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने वायनाड की सीट बहन प्रियंका गांधी के लिए खाली कर दी थी और रायबरेली अपने पास रखी। अब रायबरेली में उनके दौरे के दौरान राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आपको अपना अमूल्य मत देने वाला रायबरेली का हिंदू मतदाता हिंसक है। साथ ही सवाल दागा गया कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर नहीं। राहुल गांधी को यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वो किस धर्म के हैं। लोगों ने सांसद से सवाल पूछा कि क्या भविष्य में रायबरेली का हिंदू मतदाता उन्हें गाली खाने के लिए वोट दे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, पहली बार वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले ही भाषण में न सिर्फ हिंदुओं को हिंसक बता दिया, बल्कि भगवान शिव को लेकर भी गलत बयानबाजी की है। उधर राहुल गांधी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और उन्होंने रायबरेली के चुरुबा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गले में भगवा साफा लगाकर रखा था और तिलक भी लगाया हुआ था। बलिदानी अंशुमान सिंह की मां से भी उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि लोकसभा में हुई फजीहत के बाद वो ये सब डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 में 6,87,000 वोट मिले थे। यहां से पिछली बार उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, जो अब राज्यसभा सांसद हैं। बताते चले कि राहुल गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 मतों से मात दी है। रायबरेली से सोनिया गांधी 5 बार और इंदिरा गांधी 3 बार सांसद रही हैं। वहीं राहुल गांधी के पिता फिरोज गांधी भी यहां से 2 बार सांसद बने थे। मात्र 3 बार ही यहां विरोधी दलों को कामयाबी मिली है। उसके बाद भी विरोधी दल इस तरीके से उड़ता नजर आ रहा है कि मानो उनके हाथ पूरी ही की पूरी डोर लग गई हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से भारत को सबसे आगे रखा, भारत में हिंदू राष्ट्र को आगे रखा और हिंदू विरोधी लोगों को सबसे पहले यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की। वो इसीलिए क्योंकि भारत में धीरे धीरे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ पर बढ़ना एक प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही यहाँ पर पीएम मोदी ने इतनी मेहनत की। लेकिन अगर सिर्फ किसी कारणवश अयोध्या में बीजेपी हार जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया हो। कांग्रेस यहाँ पर ये जताना चाहती है कि अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम के जो भक्त हैं उन्होंने ही पीएम मोदी को हराया है, तो ये उनकी एक गलत टिप्पणी और एक गलत सोच को साबित करने के लिए काफी ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने भले ही कम वोटों से जीत दर्ज हासिल की हो, लेकिन यहाँ पर कई लोग यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र रहे, पीएम मोदी हैं तो हिंदू राष्ट्र भी यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी अब लोगों के मुंह पर ये बोलते नजर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभी झूठे हैं, यहाँ पर हिंदू के लिए कोई भी जगह नहीं। इस तरीके से जो बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं उस पूरे बयान में खुद अब राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को किस तरीके से लोग नकारना शुरू कर चुके हैं और राहुल गांधी इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं, भगवा लपेट कर घूमना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस सब से राहुल गांधी की ये गलतियां कम नहीं हो जाएंगी जो उन्होंने लोकसभा और संसद में जो उन्होंने कहा, इन सारी चीजों को दबाया नहीं जा सकता। लोगों को फर्क पड़ता है, हिंदू राष्ट्र पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो लोग उस पर सवाल जरूर उठाएंगे। हालांकि ये सबको साफ है कि सिर्फ 10% वोट पाने के लिए राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उस 10% वोट के लिए आप पूरी करोड़ों की हिंदू राष्ट्र की जो संख्या है उसे हरा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राहुल गांधी के इस वर्ताव पर, उनके इस बयानबाजी पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।